मोदी ने कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से आज राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से बचाव और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया यह अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार-बार हाथ धोने की जनता से की अपील। राजधानी लखनऊ में छात्र छात्राओं के अभिभावकों की सहमति के बिना नहीं खोले जाएंगे स्कूल। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने स्कूलों को स्पष्ट किया कि वे इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखें। और भारतीय वायुसेना आज 88वां स्थापना दिवस मना रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने कहा, भारतीय वायुसेना देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में रहेगी तैयार। नमस्कार, मैं हूं पवन निगम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार इस नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। पीएम ने ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। कोरोना महामारी से लड़ाई से जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे अहम संदेश दिए हैं। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीके से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया माध्यम के जरिए आसानी से समझे जा सकने वाले संदेश जारी किए जाएंगे और इसमें लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। बैनर और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। कोविड संदेशों को चलाने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर्स की भी सहायता ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कोरोना के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। अभी त्योहार के समय आने वाले हैं, इसमें और ध्यान रखना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। केंद्र, प्रदेश, समाज, स्कूल, कॉलेज सभी मिलकर जुटे और 3 चीजों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क और हाथों की सफाई, इसका ध्यान रखें। जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कोरोना को हराने का एक व्यापक अभियान लिया जा रहा है और आपने तो पहले भी अपने अभिभावकों को, आसपास को जागरूक किया है। मेरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के ये मंत्र जो उन्होंने दिया है, इसको हमको सार्थक करना है। बार बार हाथ धोने का आग्रह करना है, मास्क पहनने का आग्रह करना है और सामाजिक दूरियों को, उचित सामाजिक दूरियों को बनाए रखने का भी हमको अपने अभिभावकों को, अपने अगल बगल को, अपने साथियों को लगातार और लगातार जागरूक करना है। कोविड महामारी भारत और दुनिया के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभरी है। आगे आने वाला समय त्योहारों का होगा और मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार और भारत का हर नागरिक इस मुहिम से जुड़े कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी अपनाएं, हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहें, अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक खुद को भी बचाना है और भारत के बाकी नागरिकों को भी बचाना है। आइए इस मुहिम से जुड़ें, मास्क पहन के रखें, हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। कोरोना से पूरी दुनिया 7 महीने प्रभावित है।
इसका एक ही अक्सर इलाज है, हमारा खुद का सुरक्षा कवच की त्रिसूत्री है। मास्क बोलते समय और नाक पर भी और मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है सब जगह जब लोगों में रहते हैं। दूसरा, बारंबार हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5-6 फीट का अंतर, सुरक्षित अंतर वो रखना चाहिए। उसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप निश्चित रूप से इन तीनों चीजों का पालन करें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यही हमारा बचाव है कोरोना से, और इसको हमें पालन करना है, तब हम कोरोना के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो मास्क पहनने के बारे में जो अभियान शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस अभियान का पुरजोर समर्थन भी करता हूं। मास्क न पहनने की हमारी छोटी सी गलती कोरोना वायरस को फैलने का मौका देगी। आने वाले दिनों में बहुत से त्योहार आने वाले हैं, इसी में कृपया आप मास्क पहनिए, कोविड-19 से बचिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों, ठंड के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की है। खेल जगत की मशहूर हस्तियों ने भी पीएम के इस आह्वान का समर्थन करते हुए लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और लगातार अपने हाथों को धोने की अपील की है। Make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain social distancing. Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Here comes the festive season. Make sure you and your loved ones are safe. Wear a mask, wash your hands and definitely maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. This festive season, keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against COVID-19. Namaste, Sandesh Singh on this side. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands regularly and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against the COVID-19. धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए गए अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज 5 कालिदास मार्ग पर आला अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से सतर्कता के लिए शपथ ग्रहण करवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी संकल्प लें कि वे कोविड के बारे में सतर्क रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारी थोड़ी सी लापरवाही अब तक के सभी प्रयासों को विफल कर सकती है। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथों को साफ करें। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का एक आह्वान किया है और उस आह्वान में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबको जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर शपथ आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सब इसका वाचन करेंगे और इसके बाद इसको पूरे प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर इस शपथ को दोहराते हुए व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के साथ हर एक नागरिक को इसके साथ जोड़ेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूंगा और मैं और मेरे साथी इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं इस
घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर। मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना करके रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतेंगे। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज से कोविड-19 से बचाव के लिए चलाए गए विशेष अभियान से लखनऊ के लोग भी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं, हमारी सतर्कता ही हमारा बचाव कर सकती है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया आज का आह्वान एक जन आंदोलन का रूप जरूर लेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सर्दियां आ रही हैं, त्योहार के मौसम है और ऐसे में हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाना है और हाथ बराबर धुलते रहना है। प्रधानमंत्री की इस आह्वान के बाद लोग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। मोदी जी ने अपने ट्वीट पर बताया है कि हमें 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं, मास्क ज़रूर लगाएं और सर्दियां आने वाली हैं उसमें हमें अपना विशेष ख्याल रखना है और कई त्यौहार आने वाले हैं उसमें भी हमें अपना विशेष ख्याल। हमें अपने सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए और अपना ही नहीं अगल बगल सभी लोगों को ये बताना चाहिए, क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं है, हमारा बचाव ही हमारी दवा है। सबसे बड़ी बात तो हमारे साथ हमारे बच्चे बुजुर्ग रहते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक सबके लिए है, पर उनके लिए कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए हम अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ बुजुर्ग और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। कोरोना चल रहा है, उससे बचने के लिए बाहर खेलने जाते हैं तो दूर बैठते हैं और बराबर हाथ धुलते रहते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, इस आंदोलन से जुड़कर अपनी सहभागिता साबित करनी होगी और इस कोरोना की जंग में हम सब लोगों को मिलकर अपनी भागीदारी करनी होगी। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने स्पष्ट किया कि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी और स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता देने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 10 और 12, द्वितीय चरण में कक्षा 9 और 11 और तीसरे चरण में फीडबैक आने के बाद छोटे बच्चों के विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर स्कूल में एक मेडिकल रूम बनाया जाएगा जिसमें 2 बेड होंगे, साथ ही चिकित्सीय सुविधाओं के साथ जानकारी रखने वाला व्यक्ति उपस्थित रहेगा। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसमें 15 अक्टूबर से चरणबद्ध रूप में ही खोलने की, जिसमें पहले सीनियर कक्षा पहले और बाद में फिर धीमे धीमे करके ग्रेजुअली जिस प्रकार से संक्रमण दर और कम होता जाएगा 100% बचाव के प्रोटोकॉल के साथ ही साथ और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने हेतु फेस्ड मैनर में, अर्थात टाइमिंग्स कम रहें और कोई उसके बीच में हर एक बेंच पे या हर एक टेबल पे बच्चे ना, कुर्सियों पे बच्चे ना बैठ करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बनाया जाए, अर्थात हर एक कक्षा में बच्चे आधे ही रहें 50% तक मैक्सिमम। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बिंदुवार चर्चा हुई है और जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल गाइडलाइंस बना करके जीओ के क्रम में आपको सूचित भी करें। ये अनिवार्यता, पहली अनिवार्यता है कि जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं वो लिखित में अपने बच्चे की सहमति देंगे, उसके बाद ही वो स्कूल में आएंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर नहीं। कोरोना जैसे आपातकाल में जहां लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं और लोग अपने रोजमर्रा के खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावक स्कूलों से फीस की माफ़ी की मांग उठा रहे हैं। इस बीच मंजुल तिवारी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। मंजुल समाज में निःशुल्क शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, जिससे बच्चों को घर बैठे निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर धर्म मां पढ़हि। तो हमको लगा कि भले ही इतना नुकसान हो रहा है तो और नुकसान हो, लेकिन सारे बच्चे, और मैं आपको बताऊं बनारस, इलाहाबाद से लेकर के बहुत दूर दूर तक के बच्चे हमसे जुड़े हैं और मुझे इससे बहुत आत्मिक सुख मिलता है।
मंजुल तिवारी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए लखनऊ में कोचिंग क्लास चलाते थे, लेकिन कोरोना काल में उनका व्यवसाय बंद हो गया। फिर शिक्षा को मिशन के रूप में लेकर चलने वाले मंजुल अपनी पूरी टीम के साथ समाज में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। कोरोना काल में जब स्कूल बंद हैं उस टाइम पे तिवारी ट्यूटोरियल्स हमको फ्री क्लासेस दे रहा है, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। मतलब अभी स्कूल भी नहीं, मतलब पहले स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी इश्यूज थे, बट अब बहुत सही चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस तिवारी ट्यूटोरियल से जो हम लोग को मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अब मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो मुझे सब समझ में आता है, और क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब डाउट क्लियर करते हैं। पर्सनली जो भी पूछते हैं वो डाउट क्लियर कर देते हैं सब लोग। It is a golden opportunity for our students to study in Tiwari Tutorial, which is the best coaching institution in Lucknow. It is a very great pleasure, and they have to pay no money, and they are teaching us for free. The teachers are like God. They teach God like. आज न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों से 2000 से अधिक बच्चे उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मंजुल अन्य बच्चों से भी इस मुहिम में जुड़ने का अभियान चला रहे हैं, जिससे बच्चे निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकें और कोरोना जैसे इस हालात में अपने बोर्ड की तैयारी घर बैठे कर सकें। एक्चुअली हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया, शुरुआत में जब कोरोना का इम्पैक्ट आया तो हमें लगा कि ये जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन फिर जब ये लंबा खींचने लगा तो हमने देखा कि बहुत आर्थिक रूप से नुकसान सबका हो रहा था। फिर अगर हम उसको फ़ीस के लिए बोलते तो 10 में से 3 लोग नो डाउट फ़ीस हमें जमा कर देते, लेकिन 7 लोग पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ये एक ऐसा वर्ग है जो अपनी कह सकते हैं कि दुख दर्द किसी से कह भी नहीं सकता, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते वो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे कि हम बिना फीस दिए पढ़ें और हम आपके लिए इसके लिए रिक्वेस्ट करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे फीस इम्पोज करने से अगर 10 में से 6 या 7 बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, तो ये हमको लगता है कि उचित नहीं होगा। किसी बच्चे की शिक्षा में बच्चे, शिक्षक और अभिभावक तीनों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन कोरोना जैसे आपातकाल में मंजुल तिवारी ने शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा की जो अलग जगाई है, वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उमाशंकर दुबे, डीडी न्यूज, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लखनऊ स्थित वुमेन पावर लाइन 1090 में शीघ्र ही डेटा एनालिटिक केंद्र की स्थापना होगी। सेफ सिटी परियोजना के तहत इस केंद्र को बनाया जा रहा है। इस केंद्र की मदद से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला व बाल सुरक्षा विकास संगठन की स्थापना के बाद अब महिलाओं से जुड़े मामलों की निगरानी बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि इस केंद्र में विभिन्न स्थानों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की शिकायतों का डाटा एकत्रित कर विश्लेषण किया जाएगा। महिला संबंधी अपराधों में विशेष तौर पर छेड़खानी की घटनाओं के दृष्टिगत हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। मासिक समीक्षा के आधार पर पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय बनाने में मदद मिलेगी। 1090 की साइबर सेल को शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद सहित एनसीआर के लोगों को आज बड़ी सौगात दी गई। गाजियाबाद के थाना भोजपुर में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन किया। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में इस प्लांट को लगाया गया है, जहां से प्रतिदिन 200 टन गैस का उत्पादन किया जाएगा। कोरोना काल के चलते मरीजों में ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है, ऐसे में यह प्लांट उनके लिए संजीवनी के रूप में साबित होगा। ये प्लांट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके चलते 1.5 साल के भीतर ही इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार कर दिया गया है। यहां से रोजाना गैस का उत्पादन कर उसे लोगों तक अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। इसका शिलान्यास हुआ था, और जैसा कि आप सब विदित हैं कि इस समय कोरोना का बहुत महत्वपूर्ण फेज चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्लांट को समय से पहले या समय के अंतर्गत प्रारंभ कराया जाए,
और जो भी सहयोग और जो भी इश्यूज़ हैं जिला प्रशासन स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम लोगों ने रेगुलर यहाँ पर इनके अधिकारियों से बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान किया और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस जो गाजियाबाद के लिए गौरव भी है, इस प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें 200 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की उत्पादन की क्षमता है। इसमें यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का उत्पादन होगा। इसकी भंडारण क्षमता को भी एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसके लिए प्लांट पूरी तरह से तैयार है और इस संकट की घड़ी में इसका विशेष लाभ हमारे जनपद को, हमारे प्रदेश को और हमारे एनसीआर के जनपदों को मिलेगा। देखिए, जो हमारे गाजियाबाद में जो सरकारी स्तर पर L2 L3 बने हुए हैं, उसमें लगभग 200 से 250 डी टाइप सिलेंडर्स का डेली का कंजम्पशन है तथा इसी तरह से करीब 10 हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 600 के आसपास बेड्स हैं और उसमें 100 बेड ICU बेड्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत होती है। तो इस तरह के जो गाजियाबाद के लिए तो ये एक बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ ये क्षेत्र में ये खुला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किसी भी स्थान पर स्टाम्प वेंडर का काम करने की छूट प्रदान कर दी है। ये जानकारी प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि अब युवा अपनी घर या दुकान कहीं से भी स्टाम्प की बिक्री कर सकता है। बाराबंकी जनपद से आए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय पर संपत्तियों की खरीद फरोख्त के लिए अभी तक जो भीड़ लगती थी वो अब नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत बाराबंकी का चयन किया है, जहां संपत्ति का विवरण, उस पर लगने वाला स्टाम्प आदि की जानकारी घर बैठे डिजिटल रूप से मिल जाएगी और अपनी रजिस्ट्री का समय भी आप ऑनलाइन ले सकेंगे, जिससे ऑफिस में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और समय रहते काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्टाम्प पंजीयन विभाग एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सारे रिकॉर्ड को डिजिटल का काम यहाँ हो रहा है। डिजिटल मतलब कि जब आप कोई चीज़ रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, 12 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, 12 साल या 20 साल के रिकॉर्ड चेक करते हैं। वो सारे रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग के में जाना पड़ता है, वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड फोटोकॉपी रहते हैं या रजिस्टर रहते हैं। यह अब पूरा हो रहा है, डिजिटल हो जाएगा। अब आप अपने घर से बैठ करके ही सारा डिजिटल चेक कर लेंगे कि फलाना चीज़ हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, इसका कौन मालिक है, कब इसका रजिस्ट्री हुआ था, ये सब डिजिटल आप अपने घर से, मोबाइल से, नेट से कर सकते हैं। तो औद्योगिक नगरी कानपुर नगर में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मृत्यु दर में कमी लाए जाने के साथ ही संक्रमण को रोकने में सफलता मिल रही है। संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मास्क वितरित कर साबुन से हाथ धोने और दूरी बनाने की अपील की जा रही है। सीएमओ कानपुर नगर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ संकल्प लेकर कोरोना संक्रमण नियंत्रण में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की शपथ ली। वहीं टीवी सीरियल के कलाकार और सोशल मीडिया में अपने अंदाज से पहचान बनाने वाले कानपुर के अन्नू अवस्थी ने भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह अपनी व्यंग्यात्मक शैली में देकर लोगों से सरकार के साथ जन सहभागिता करने की अपील की। बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो कहो ही हो, बिल्कुल लहन टेन लाल टेन बन के जा रहे जिज्जी के जीजा फोन करके मना कर दी ने, कहन ऐसा है गुरु कोरोना चल रहा, न तुम हमरे न आओ और न हमका बुलाओ। हमका बुरा भी नहीं लगा उनकी बात का, सही तो कह रहे यार। कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोग खत्म हो रहे हैं और हम ही तुम जब ना मनबे तो लिए न कोई जन जाए गए न कोई का बुलाए गए। कोरोना से निपटे गए, 2 गज की दूरी बना कर रखे गए, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोए गए, मास्क जरूर लगाए गए, काहे कि हम लोगन का देश बचाए। ऐसा ना हो कोई बहुत काम का आदमी हम लोगन के बीच से चला जाए। इस महामारी से जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इससे लड़ने के लिए, इसके चेन को ब्रेक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि आप 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस आह्वान का पालन करें। जहां जिसके पास मास्क नहीं है,
हम लोग अभियान चला करके हर जगह दस्तक जो अभियान चल रहा है हमारा पखवाड़ा, उसके माध्यम से भी जन जागरूकता फैला रहे हैं। और जहाँ भी यदि बाहर जाना आवश्यक है तो हम अपने बीच की जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको मेंटेन करें। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को लेकर एक प्रेस वार्ता प्रयागराज सर्किट हाउस सभागार में की गई। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य विभूति नारायण सिंह ने किसानों को होने वाले फायदे के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हित में पारित कृषि विधेयक 2020 ऐतिहासिक व क्रांतिकारी विधेयक है, जिसमें किसानों का शोषण समाप्त होगा और किसान हित में एक पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी। इस बिल के माध्यम से एक देश एक बाजार किसान को देश के अंदर या बाहर अपनी मर्जी से अपनी उपज बेचने का अधिकार होगा। कृषि विधेयक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, यह कार्यक्रम भी उसी का अंग है। कल पूरे देश भर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी जागरूकता पैदा करने के लिए, हमारे लाभ के लिए है। हम ट्रैक्टर रैली कोई भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं थी, वो किसानों द्वारा स्वेच्छया भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आए हुए किसानों की रैली थी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों के अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर लखनऊ स्थित पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोने की शपथ दिलाई। आज जो प्रधानमंत्री ने जो कोविड की महामारी को देखते हुए एक जन आंदोलन बनाने का जो है एक संकल्प लेने के लिए आह्वान किया हुआ है, इसको हम पूरे, जब तक हमारा एक एक व्यक्ति इसको नहीं अनुपालन करेगा तब तक ये महामारी हमारे समाज से दूर नहीं होगी। हमें जो 3 जरूरी मैसेज हैं उसमें है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 6 गज की दूरी मेंटेन रखें और अपने हाथ के सफाई बार बार साबुन से धोते रहें और जब तक कोई दवाई नहीं आती तब तक कोई ढिलाई न की जाए। इसी आंदोलन के साथ, इसी मैसेज के साथ आज ये पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सूचना प्रसारण मंत्रालय के सभी इकाइयां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।